अब तक हमने लॉकडाउन के आगे बढ़ने की ही खबर सुनी थी, लेकिन शनिवार 31 मई हम सभी के लिए एक नई खबर लेकर आया है, क्योंकि लॉकडाउन भी अनलॉक होने वाला है। एक ऐसा ताला जिसे खुलने का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वह ताला भी खुलने वाला है। नमस्कार, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य भारत न्यूज़। देश 3 फेज में अनलॉक होने वाला है। 8 जून के बाद से होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। सिर्फ कंटेनमेंट इलाकों में ही 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। चर्चा लॉकडाउन 5 की थी, लेकिन सामने आया अनलॉक 1 का फार्मूला। केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन के नए नियम तय किए हैं। गृह मंत्रालय ने अपनी 7 पेजों की रिपोर्ट में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बड़ी बात, देश के कंटेनमेंट इलाकों में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। वर्तमान में देश के 12 राज्यों के 30 जिले कंटेनमेंट इलाके घोषित हैं। दूसरी बड़ी बात, देश को अनलॉक करने की पहली किस्त में देश को 3 फेजों में खोला जाएगा। इसके दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा तय किए जाएंगे। तीसरी बड़ी बात, देश में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, लेकिन जरूरी चीज़ों के लिए छूट मिलती रहेगी। अब सरकार के आदेश की बात करते हैं। क्या खुल रहा है, कब से खुल रहा है और किन किन शर्तों पर खुल रहा है। 8 जून के बाद से देश में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। बड़ी राहत की बात, लोगों के मूवमेंट पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। राज्यों के अंदर और राज्यों के बाहर मूवमेंट करने पर और सामान की आवाजाही करने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। लोगों को सामान को आवाजाही करने पर सरकार से अलग तरह के किसी भी परमिशन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। घरेलू ट्रेनें, श्रमिक ट्रेनें और घरेलू यात्राओं के द्वारा लोगों की देश में आवाजाही पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। कहाँ पर छूट नहीं दी गई है, यानी कि वहाँ पर वैसा ही चलेगा जैसे कि पिछले 64 दिनों से चलता आया है। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट राज्य सरकारों की सलाह के बाद ही खुल सकेंगे। इनके खुलने के लिए किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। राज्य सरकारें इन संस्थाओं को खोलने के लिए संस्था से जुड़े हुए लोगों, बच्चों के माता पिता से मिलकर फैसला कर सकती है। इन संस्थाओं को खोलने के लिए फैसला जुलाई में लिया जाएगा। इन संस्थाओं को खोलने के लिए किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लिए गए, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइटें, मेट्रो ट्रेन, स्विमिंग पूल, जिम, असेंबली हॉल आदि जैसी संस्थाएं। पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस से जुड़े केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कुछ दिशा निर्देश। किसी भी यात्रा के दौरान पब्लिक प्लेस पर जाने से पहले मास्क लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी पब्लिक प्लेस पर 2 लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाकर भी रहना होगा। किसी भी पब्लिक प्लेस पर थूकने की मनाही रहेगी। किसी भी स्थान पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी रहेगी। यदि किसी परिवार में लड़के या लड़की की शादी हो तो केवल 50 लोगों की मौजूदगी में ही वह शादी की जाए। यदि शादी में 50 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं तो उनके ऊपर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी और अंतिम यात्रा में भी 20 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम किया जाए। किसी भी कॉमन एरिया में एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। वर्क प्लेस पर सभी वर्करों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज की खास पेशकश में इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।